धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, जीने की सही राह दिखाई। बेपरवाह जी अपनी जीवोद्धार यात्रा में पंजाब दौरे के अंतर्गत फाजिलका पहुँचे। वहाँ पर छोटी उम्र की दो लड़कियाँ भीख मांग रही थी। रेलवे स्टेशन के पास ही शहंशाह मस्ताना जी का सत्संग होना था। आप जी प्लेटफॉर्म पर पधारे तो दोनों भिखारी लड़कियां आप जी से भीख मांगने आ गई। आप जी ने कृपया करके उन बच्चियों पर भरपूर नूरानी दृष्टि डाली तथा पास के गांव में सत्संग वाले स्थान की ओर प्रस्थान कर गए। वे दोनों लड़कियां भी कहीं चली गई। रात्रि पड़ाव वाले परिवार को आप जी ने बहुत प्रेम बख्शा। सभी ग्रामवासी व सेवादार प्रसन्नचित्त होकर रात्रि में होने वाले रूहानी सत्संग की व्यवस्था में जुट गए। सूर्यास्त के 2 घंटे बाद आप जी ने 2 बुजुर्ग सेवादारों को बुलवाया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। वे दोनों पास आकर सतगुरु जी के हुक्म का इंतजार करने लगे। बेपरवाह जी ने उन्हें गांव के बाहर टीले के पास पेड़ पर बैठी 2 लड़कियों को लाने के लिए कहा। वे दोनों वही लड़कियां थीं जो शहंशाह मस्ताना जी से स्टेशन पर मिली थी। अब वे हुक्म पाते ही टॉर्च लेकर चल दिए। अंधेरे में कीट पतंगों सांप आदि से सचेत होकर सुमरण करते हुए बताए रास्ते पर चल पड़े। उस दिन किसी कारणवश वापस जाने वाली रेलगाड़ी के ना मिलने के कारण वह दोनों भिखारी लड़कियां अपने घर वापस ना जा सकीं। अब उन्होंने सोचा कि रात किधर और कैसे बिताएं। कोई जगह ना मिलने पर उन्होंने एक पेड़ का सहारा लेना ठीक समझा। दोनों पेड़ पर चढ़ गईं। इस अंधेरी रात में उन्हें अब डर लगने लगा। उन्होंने रेलवे प्लेटफॉर्म पर मिले बाबा जी की बातें शुरू कर दी। एक कहने लगी कि वह बाबा जी बड़े सुंदर लग रहे थे। उनके चेहरे पर सुंदर दाढ़ा बहुत ही सजता था। कोई संत महात्मा लगते थे, परंतु उस बाबा जी ने तो भागमे कपड़े पहने ही नहीं थे। अरे वह तो कोई संत फकीर थे। हमने उनका आदर सत्कार नहीं किया, यह तो पाप हो गया। यदि फिर मिलेंगे तो हम माफ़ी मांग लेंगी। अब वह फकीर कहाँ मिलेंगे, यह सोचकर वे चुप हो गई। रात का सन्नाटा चारों ओर था। वे अंधेरे में पेड़ पर बैठी डरती हुई रात बिता रही थी। कुछ देर बाद फिर आपस में बातचीत करने लगी कि अगर बाबा जी संत हैं तो हमने उनके दर्शन तो कर लिए हैं, कहीं डर लगा तो हम उनको याद करेंगी और वे हमें बचा लेंगे। दूसरी ने कहा, ऐसे कैसे बचा लेंगे, उनको कोई आवाज़ थोड़ी ही सुनाई देगी, पता नहीं इस समय वे कहाँ होंगे। अच्छा चुप कर, मुझे डर लग रहा है। दूसरी ने कहा, मुझे भी डर लग रहा है। इतना कहकर रुकी ही थी कि सामने से कुछ रोशनी आती दिखाई पड़ी। कभी जलती थी, कभी बंद हो जाती थी। रोशनी उनकी तरफ बढ़ रही थी। पेड़ पर बैठी वे घबरा गई। एक ने कहा, अब क्या करें। दूसरी ने कहा, करना क्या है, चुपचाप बैठी रहो। पहली बोली, अब उस बाबा जी को याद करें। तू तो पहले ही कहती थी कि याद करने पर वे हमें बचा लेंगे। अब बता वे कहाँ हैं और हमें कैसे बचाएंगे। दूसरी बोली, चुप कर, हमारी आवाज़ सुनकर वे इधर आ जाएंगे। फिर वे दोनों चुप हो गईं, परंतु वे सेवादार भाई अपनी टॉर्च लिए उनकी तरफ बढ़ते आ रहे थे। घबराकर मन में सोचने लगी कि उनको कैसे दिखाई दे रहा है कि हम पेड़ पर छुपी हैं। आखिर वे लोग इस पेड़ के पास पहुंच गए। इस समय
उन दोनों लड़कियों की हालत मुर्दे के समान थी। वे बहुत डर रही थी। दोनों सेवादारों ने लड़कियों को नीचे बुलाया और कहा कि तुम्हें बाबा जी बुला रहे हैं। पहली बोली कि सच्ची बाबा जी बुला रहे हैं? अरे देख, बाबा जी ने इनको भेजा है, चलो चलें। दूसरी बोली कि नहीं, हमें क्या पता कि बाबा जी ने इनको भेजा है। अच्छा बताओ, बाबा जी कहाँ हैं? सेवादारों ने बताया कि साथ के गांव में हैं। लड़कियों को वे दोनों सज्जन लगे। विश्वास करके वे उनके साथ गांव आकर उसी बाबा जी के दर्शन पाकर बहुत ही प्रसन्न हुई। सारे भक्त भी यह देखकर हैरान हो रहे थे। सत्संग के उपरांत वहां उन लड़कियों ने बेपरवाह मस्ताना जी से नामदान लिया और डेरे में साध संगत की सेवा करने लगी। वहां वे भजन बंदगी करती व मेहनत करके खाने लगी। बाद में उनके परिजनों ने भी सरसा आकर नामदान प्राप्त करके अपना नसीब बनाया। भले की कहूँ, गांव गदराना में सत्संग था। बेपरवाह मस्ताना जी महाराज वहां पहुंचने के लिए सरसा से रेलगाड़ी द्वारा लक्कड़वाड़ी के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। शहंशाह जी के स्वागत के लिए गदराना की साध संगत लक्कड़वाड़ी के रेलवे स्टेशन पर आई हुई थी। साध संगत ने शहंशाह जी का भव्य स्वागत किया। वहां पर चाय पानी का इंतजाम किया हुआ था। सभी ने चाय पानी पिया। शहंशाह जी के लिए गदराना की साध संगत रथ लेकर आई हुई थी, परंतु शहंशाह जी पैदल ही चलते गए। आगे आगे भजन मंडली नाचती हुई तथा भजन बोलती जा रही थी। उस समय भजन बोला जा रहा था, अजल स्पेशल आने वाली है, तेरे भले की कहूँ, थोड़ा खा तेरे भले की कहूँ। पूजा मस्ताना जी ने बीच में कहा, काख में खेस तेरे भले की कहूँ। यह सुनकर सारी साध संगत बहुत हंसी। शहंशाह जी ने वहां सत्संग में समय के महत्व पर प्रकाश डाला और अच्छे लोगों का संग करने का उपदेश दिया। अधिकारी जीवों को नाम भी दिया। जब शहंशाह जी वापस लक्कड़वाड़ी आए तो वहां स्टेशन पर साध संगत के लिए चाय पानी का इंतजाम था। शहंशाह जी जहां पर खड़े थे वह जगह डेरा सच्चा सौदा लक्कड़वाड़ी से पूर्व की दिशा में आधा मील दूर थी। वहां पर सतगुरु जी ने पश्चिम की ओर इशारा करते हुए वचन फरमाए, वहां पर स्टेशन आश्रम के सामने बनेगा, संगत को आराम रहेगा। कुछ ही समय के बाद शहंशाह जी के ये वचन सच हुए, जब उसी जगह पर आश्रम बन गया और बाद में आश्रम के सामने स्टेशन बन गया। इस स्टेशन का नाम सुखचैन है। शहंशाह जी स्टेशन से थोड़ा दूर उन व्यक्तियों के पास गए जो वहां कच्ची ईंटें निकाल रहे थे। वे 3 आदमी थे। शहंशाह जी ने उनसे पूछा कि तुम 1000 ईंट निकालने के कितने रुपए लेते हो? तो उन्होंने कहा कि 4 रुपए। शहंशाह जी अपने सेवादारों को बोले कि इनको 10-10 रुपए दो, ये बेचारे मेहनत की करके खाते हैं। उनको रुपए देते हुए पूजा मस्ताना जी ने फरमाया, इन रुपयों की कोई अच्छी चीज ले लेना। इतने में रेलगाड़ी आ गई। शहंशाह जी सेवादारों के साथ सरसा के लिए रवाना हो गए। आगे के मलाह सरसा शहर की संघ द्वारा विनती करने पर पूजा मस्ताना जी ने सरसा शहर का सत्संग मंजूर कर दिया। सत्संग पंडाल रोड़ी गेट पर था। शहंशाह जी डेरा सच्चा सौदा सरसा से बस में चढ़कर सत्संग पंडाल में पधारे। जब शहंशाह जी बस में चढ़ने लगे तो ड्राइवर को वचन फरमाया, तुम हमारे यहाँ के मलाह और हम तुम्हारे आगे के मलाह। सत्संग पंडाल को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया था। इस सत्संग में सरसा शहर के काफी लोग आए।
शहंशाह जी ने वचन फरमाया, सच्चा सौदा सारे इंडिया का हार है। शहंशाह जी ने सत्संग की महिमा प्रथाए सत्संग फरमाया। अनेक नामभिलाषी जीवों को नाम देकर भाव सागर से पार किया। सत्संग के कार्यक्रम के उपरांत शहंशाह जी ने कई भक्तों के घरों में अपने पवित्र चरण टिकाए। जीते को चांदी, हारे को सोना। बेपरवाह मस्ताना जी महाराज नोहर में सेठ दुली चंद के घर सत्संग फरमाने के बाद गांव ननेऊ, जिला हनुमानगढ़ पहुंचे। वहां की संगत ने शहंशाह जी का भव्य स्वागत किया। पूज्य मस्ताना जी द्वारा बनाई गई सेवादारों की टीम भी वहां पर पहुंची हुई थी। इसके सदस्यों की संख्या 12 थी। वे दिन रात साध संगत की सेवा के लिए हाजिर रहते थे। शहंशाह जी ने वहां पर रात के समय सत्संग फरमाया। जब नामभिलाषी जीवों को नाम देने लगे तो पूज्य मस्ताना जी ने एक आदमी को अंगुली के इशारे से खड़ा कर लिया और उससे पूछा कि तुमने मांस खाया और शराब पी है, इसलिए बाहर चले जाओ। यह वचन सुनकर वह अपना सा मुंह लेकर बाहर चला गया। बाद में भक्तों ने बताया कि वास्तव में वह अभी अभी मांस खाकर तथा शराब पीकर आया था। नए जीवों को नाम देने के उपरांत पूज्य मस्ताना जी ने वहां कुश्तियां करवाई। नोहर के सेठ दुली चंद की फूलचंद सेठ से कुश्ती करवाई। जब दोनों ने कपड़े उतारे तो संगत हंसने लगी, क्योंकि दोनों के पेट ज्यादा बढ़े हुए थे। पूज्य मस्ताना जी ने जीतने वाले को चांदी और हारने वाले को सोने की मोहरें बख्शी तथा वचन फरमाए, वरी इसने अपने से ताकतवर के साथ कुश्ती की है, इसलिए इसको सोना तथा जीतने वाले को चांदी दी है। तुम भी अपने मन के साथ मुकाबला करो तो सतगुरु तुम्हें इनाम देगा। इसके बाद शहंशाह जी वहां से गांव लालपुरा की ओर रवाना हो गए। नहीं जाने देंगे। बेपरवाह मस्ताना जी महाराज डेरा सच्चा सौदा किकरावाली में विराजमान थे। कुछ प्रेमी उनकी हजूरी में बैठे हुए थे। इतने में वहां पर बाहर से काफी साध संगत डब्बवाली मंडी से आई, जिनमें भाई दलीप सिंह रागी भी था। शहंशाह जी ने एक सेवादार को आग जलाने का आदेश दिया और कहा कि सर्दी बहुत है। सेवादार ने लकड़ियों के ढेर को आग लगा दी। 2 जगह पर धूनी लगा दी। एक तरफ गांव की संगत थी और दूसरी तरफ शहंशाह जी तथा बाहर की संगत थी। पूज्य मस्ताना जी के हुक्मानुसार दोनों धूनियों पर उपड़े लगा दिए गए। फिर दोनों जगह पर पकने के लिए 2 मोटे रोट डाल दिए गए। वहीं पर शहंशाह जी के हुक्म से प्रेम प्रथाए भजन बोला गया। फिर पके हुए रोट का सबको प्रसाद दिया गया। डब्बवाली की संगत ने शहंशाह जी के आगे प्रार्थना की कि आप जी डब्बवाली में सत्संग फरमाएं जी। पूज्य शहंशाह जी ने प्रेमी धन्ना राम, गांव लालपुरा वाले तथा कुछ अन्य सेवादारों की ओर इशारा करते हुए फरमाया, इन्होंने हमें प्रेम की डोरी से बांध रखा है। इनका प्रेम हमें यहाँ से जाने नहीं देता। डब्बवाली के भक्तों ने आपस में विचार विमर्श किया कि हम पूज्य मस्ताना जी को कैसे खुश करें ताकि वे हमारे साथ जाने के लिए तैयार हो जाएं। उन्होंने आपस में विचार बनाया कि पहले हम धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाएंगे। फिर वे इकट्ठे होकर यह नारा बोलने लगे, शाह मस्ताना जी को हम लेकर जाएंगे। उन भक्तों ने शहंशाह जी की हुजूरी में कई बार ऐसा बोला। शहंशाह जी बहुत खुश हुए। उन्होंने एक सेवादार की ओर इशारा करते हुए फरमाया, यह हमें यहाँ से जाने नहीं देता।
डब्बवाली के भक्तों ने उसे पकड़कर अपने हाथों पर बिठा लिया। वह उपरोक्त कथन के अनुसार बोलते रहे। पूजा मस्ताना जी हंसते रहे। जब वह कह देता कि ले जाओ तो प्रेमी उसे छोड़ देते। फिर कोई अन्य बोल उठता कि हम नहीं जाने देंगे तो प्रेमी उसे पकड़ लेते। इस प्रकार खेल खेल में सारी संगत बहुत खुश हुई। साध संगत ने अपना प्रेम दिखाकर पूजा सतगुरु जी को खुश कर लिया। पूजा मस्ताना जी ने फरमाया, तुम्हारा सत्संग मंजूर हो गया। हम गांव वड़िंग खेड़ा और मंडी डब्बवाली आएंगे और वहां सत्संग करेंगे। भक्तों द्वारा ज़्यादा आग्रह करने पर शहंशाह जी ने सत्संग का दिन लिखवा दिया। निश्चित दिन पर वड़िंग खेड़ा में सत्संग करके शहंशाह जी डब्बवाली मंडी में सत्संग करने के लिए आ गए। सत्संग पंडाल मंडी के पश्चिमी दिशा में सड़क पर था। संगत ने इसे खूब सजाया हुआ था। जब पूजा मस्ताना जी महाराज सत्संग पंडाल की तरफ आ रहे थे तो एक आदमी शहंशाह जी के आगे आगे नाच रहा था। शहंशाह जी के हुक्म से उसके गले में नोटों के कई हार डाल दिए गए। वह आदमी पहले जगह जगह से मांग कर खाया करता था। उसकी मूंछों, दाढ़ी और कानों पर भी नोट बांध दिए गए। नाचते समय उसका मुंह दिखाई नहीं दे रहा था। वह आदमी बोला कि मैं इस रुपए का भंडारा करूंगा। तो शहंशाह जी ने वचन फरमाए, रुपए तो तेरा गुरु है, तू इसके पीछे भागा भागा फिरता है, तू इसे कैसे खर्चेगा। उस आदमी ने पूजा शहंशाह जी से क्षमा मांगी और आगे के लिए मांगना छोड़कर मेहनत की करके खाने की प्रतिज्ञा की। वह पूजा सतगुरु जी की रहमत से सभी बुराइयां छोड़कर उसी सत्संग पर नाम वाला बन गया। इस प्रकार अन्य लोगों के साथ उसका भी उद्धार हो गया। वहां पर शहंशाह जी ने भाई दलीप सिंह रागी को अपने रहमत भरे वचनों से माला माल कर दिया। डब्बवाली के सत्संग में एक मिलिट्री की गाड़ी आई हुई थी जो जवानों से भरी हुई थी। उन्होंने बड़े प्रेम से शहंशाह जी के अनमोल वचनों को सुना। शहंशाह जी ने उनको प्रसाद दिया तथा उनके गले में नोटों के हार डाले। इस प्रकार शहंशाह जी ने उनको अपार खुशियां बख्शी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।